आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाद अब जयपुर में भी बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। WHO का अनुमान, दुनिया को टीकाकरण के लिए 11 अरब खुराकों की है आवश्यकता। अमीर देशों ने कोविड-19 के 1 अरब टीके दान करने का लिया संकल्प। चित्रकूट में रामायण काल का रामवन तैयार करने की बनाई जा रही है योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय समेत विदेशी छात्रों के लिए राहत भरी खबर। पढ़ाई के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के आधार पर नौकरी पाने के लिए रुक पाएंगे ब्रिटेन में। और अब पेश है खबरों का विस्तार। भारत में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाद अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। यह स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा। करीब 100 एकड़ में बनने वाले स्टेडियम का 2.5 से पौने 3 साल में काम पूरा कर लिया जाएगा। 75,000 दर्शकों की क्षमता के इस स्टेडियम का काम 2 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 45,000 दर्शक क्षमता होगी, जबकि दूसरे चरण में 30,000 दर्शकों की और क्षमता बढ़ाई जाएगी। RCA ने अपने प्रस्तावित दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन के दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। बता दें कि इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने RCA को जमीन का पट्टा सौंप दिया है। इस मौके पर वैभव गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि करीब 100 एकड़ में बनने वाले स्टेडियम का 2.5 से पौने 3 साल में काम पूरा कर लिया जाएगा। 2.5 महीने में इसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा। स्टेडियम के लिए 100 करोड़ रुपए का लोन भी लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि BCCI की तरफ से भी 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल चुकी है, लेकिन 90 करोड़ रुपए RCA और अन्य सहयोग से जुटाए जाएंगे। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि डेल्टा स्वरूप विकसित और परिवर्तन हो रहा है और यह कई देशों में कोविड-19 का प्रमुख वायरस बन रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही दुनिया भर के नेताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि अगले साल इस समय तक हर देश में 70% लोगों का टीकाकरण कर लिया जाए। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि लगभग 100 देशों में से अधिक संक्रामक डेल्टा स्वरूप की पहचान की गई है और इसे देखते हुए दुनिया कोविड-19 महामारी के बहुत खतरनाक दौर में है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि टीके की 3 अरब खुराक पहले ही वितरित की जा चुकी हैं और यह कुछ देशों की सामूहिक शक्ति के भीतर है कि वे कदम बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि टीके साझा किए जाते रहें। विश्व स्तर पर दी जाने वाली टीके की खुराक में से 2% से भी कम गरीब देशों में है। हालांकि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और कनाडा सहित अमीर देशों ने कोविड-19 के 1 अरब टीके दान करने का संकल्प लिया है। WHO का अनुमान है कि दुनिया को टीकाकरण के लिए 11 अरब खुराकों की आवश्यकता है। और उधर श्रद्धालुओं को त्रेता युग की अनुभूति कराने के लिए चित्रकूट में रामायण काल का रामवन तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। प्रभु श्री राम की यादों को ताजा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम वन गमन मार्ग पर रामवन बनाने की घोषणा की है, जिसके चलते अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट में रामवन बनाया जाएगा। लेकिन बता दें कि चित्रकूट का रामवन अयोध्या और प्रयागराज से विशेष होगा। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। प्रभु श्री राम को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, इसलिए माता सीता को वह उपहार में फूल पौधों के आभूषण देते थे। शायद इसीलिए चित्रकूट के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम से जुड़े जन्म स्थलों को देखने के लिए चित्रकूट आते हैं। इसी के चलते अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को त्रेता युग की अनुभूति कराने के लिए चित्रकूट में रामायण काल का रामवन तैयार करने की योजना बनाई है। ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों समेत विदेशी छात्रों के लिए वर्क वीजा पाने के नए रास्ते खुल गए हैं। गृह विभाग ने गुरुवार को छात्रों के लिए औपचारिक तौर पर एक नया पोस्ट स्टडी वर्क वीजा शुरू किया है। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत और अन्य देशों के छात्र इस वीजा के आधार पर नौकरी पाने के लिए इस देश में रुक पाएंगे।
ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने गत वर्ष इस वीजा कार्यक्रम का ऐलान किया था, पर अब इसे लागू कर दिया गया है। इस नए वर्क वीजा से भारतीय छात्रों को ज्यादा लाभ होने की संभावना है, क्योंकि वे काम के अनुभव की संभावना के आधार पर डिग्री कोर्सों का चयन करते हैं। यह नया वर्क वीजा कार्यक्रम ग्रेजुएट छात्रों के लिए तैयार किया गया है। जो छात्र मान्यता प्राप्त ब्रिटिश विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल करते हैं, वे इस वीजा के आधार पर ब्रिटेन में 2 साल रहकर नौकरी की तलाश कर पाएंगे। भारतीय मूल की प्रीति पटेल ने एक बयान में कहा, ब्रिटिश सरकार के अंक आधारित इमिग्रेशन सिस्टम के तहत भारत और दुनिया भर के प्रतिभावान छात्रों के लिए ब्रिटेन में अब कारोबार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला जैसे क्षेत्रों में सर्वोच्च स्तर पर अपने करियर की शुरुआत करने का अवसर है। उन्होंने बताया, इससे उन छात्रों को मदद मिलेगी जो ब्रिटेन में रहने और काम करने के इच्छुक हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम न्यूज में आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।